हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम करेंगे यूपी पीसीएस का सेट नंबर 4। ये यूपी पीसीएस के संभावित प्रश्न हैं जो मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़े जब आप एग्जाम देने जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं सेट 4। गृह मंत्रालय की लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से भारत का जो बेस्ट पुलिस स्टेशन है वो तो मणिपुर में है, लेकिन उत्तर प्रदेश का बेस्ट पुलिस स्टेशन कौन सा है? पूरे उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे बेस्ट, सबसे उत्कृष्ट पुलिस स्टेशन कौन सा है? नोएडा सेक्टर 18, कांत पुलिस स्टेशन मुरादाबाद, जानकीपुरम पुलिस स्टेशन लखनऊ या विक्टोरिया स्ट्रीट पुलिस स्टेशन लखनऊ? सो ये है कांत पुलिस स्टेशन मुरादाबाद। मैं आपको भारत के 10 बेस्ट पुलिस स्टेशन दिखाता हूं। इसमें नंबर 1 पे है मणिपुर का नोंगपोक सेकमई, और आप यहां पे देख सकते हैं 8वें नंबर पे उत्तर प्रदेश का कांत पुलिस स्टेशन जो मुरादाबाद जिले में आता है। तो यह बहुत गर्व की बात है उत्तर प्रदेश के लिए कि भारत के 10 बेस्ट पुलिस स्टेशन में 8वें नंबर पे उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद का कांत पुलिस स्टेशन है। आईआईटी कानपुर ने एक मोबाइल ऐप बनाया है अभी जिससे क्लासरूम टू होम टीचिंग सेटअप किया जा सकता है, यानी कि आप घर में ही एक क्लासरूम बना सकते हैं। कहीं पे अगर क्लास हो रही है तो घर में आप उसे देख सकते हैं। इसका नाम क्या रखा है? आईआईटी कानपुर बहुत ही एक अमेजिंग इंजीनियरिंग कॉलेज है, और आपको एक बड़ी अच्छी बात बताता हूँ आईआईटी कानपुर के बारे में। एक व्यक्ति हैं अरविंद कृष्णा, ये नाम सुना है आपने? अरविंद कृष्णा। अरविंद कृष्णा आईबीएम कंपनी के चेयरमैन हैं आज की तारीख में। आईबीएम कंपनी वो कंपनी है जो कंसल्टिंग में है, आईटी में है, बहुत सारी चीज़ों में है। आईबीएम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में है, जिसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता बोलते हैं, उसमें है। और इस कंपनी के चेयरमैन आईआईटी कानपुर के पढ़े हुए हैं, जिनका नाम है अरविंद कृष्णा। तो जो आईआईटी कानपुर ने ऐप बनाया इसका नाम है मोबाइल मास्टर जी। मोबाइल मास्टर जी। उत्तर प्रदेश के कितने ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिनमें गरीब कल्याण रोजगार अभियान चलाया जाएगा? गरीब कल्याण रोजगार अभियान। अब सवाल यह है कि ये है क्या? देखो, प्रधानमंत्री मोदी जो हैं, हमारे ऑनररी प्रधानमंत्री, उन्होंने गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत करी 20 जून को, 20 जून 2020 को। इसका पर्पस ये है कि जो माइग्रेंट वर्कर हैं, जो अपने गांव वापस आ रहे हैं कोविड के कारण, उनको रोजगार के अवसर दिए जाएं, यानी एम्प्लॉयमेंट और लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज दी जाएं, जो अपने गांव वापस आ रहे हैं। इसलिए चलाया था गरीब कल्याण रोजगार अभियान। क्या यह सिर्फ उत्तर प्रदेश में चल रहा है? जी नहीं। तो आपको दिखाता हूं यहां पे। यह भारत के 6 राज्यों में चल रहा है: बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान, उड़ीसा और झारखंड। क्योंकि सरकार के हिसाब से इन 6 राज्यों में प्रवासी मजदूर जो वापस आ रहे हैं उनकी संख्या सबसे ज्यादा है। तो यह अभियान कितने डिस्ट्रिक्ट में चलाया जा रहा है हर राज्य के, ये यहां पे लिखा है। टोटल, ध्यान से सुनिए, टोटल भारत के 116 जिलों में चलाया जा रहा है ये अभियान, और 125 दिनों तक चलेगा। अब इसमें यूपी के कितने हैं? यूपी के हैं 31 जिले। यूपी के 31 जिले इस अभियान का हिस्सा हैं, तो आंसर है 31। और यूपी में 75 जिले हैं, 75। योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं यूपी के, उन्होंने आधारशिला रखी, फाउंडेशन स्टोन रखा। उत्तर प्रदेश का पहला काऊ सेंचुरी, पहला गऊ अभ्यारण्य, यह कौन से डिस्ट्रिक्ट में बनेगा? उत्तर प्रदेश का पहला गऊ अभ्यारण्य यह बनेगा मिर्जापुर में। सो आंसर है मिर्जापुर। मिर्जापुर जो है वो कालीन के लिए फेमस है। कालीन, चटाई, कारपेट वगैरह जो हैं, इसका बहुत बड़ा उद्योग मिर्जापुर में है। और मिर्जापुर में विंध्यावासिनी कॉरिडोर भी बन रहा है। जो विंध्यावासिनी टेम्पल है वहां पे विंध्यावासिनी कॉरिडोर भी बनाया जा रहा है। अभी अटल बिहारी वाजपेयी जी की 25 फुट की प्रतिमा, यानी जो 25 फुट का बुत है उनका स्टैचू है, वो लगाया गया लोक भवन लखनऊ में। यह कौन सी धातु का बना है? कौन सी धातु का बना है? सो ये बना है ब्रॉन्ज का। ब्रॉन्ज मतलब कांस्य। कांस्य का बना है 25 फीट का अटल बिहारी वाजपेयी जी का स्टैचू। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो समाधि स्थल है उसको क्या बोलते हैं? उसका नाम है सदैव अटल। सदैव अटल। और अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि आती है 16 अगस्त को, और इनका जन्मदिन आता है क्रिसमस वाले दिन 25 दिसंबर को, जिसको हम उत्तम शासन या सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। ध्यान रखिए ये भी।
और अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन से 2 दिन पहले यानी 23 दिसंबर के दिन एक और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री का जन्मदिन होता है, चौधरी चरण सिंह का बर्थडे, जिसे किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत का पहला विश्वविद्यालय जो किन्नर समुदाय है, ट्रांसजेंडर जिन्हें बोलते हैं, तो LGBT और क्यू, इसमें जो टी है ये ट्रांसजेंडर होता है, राइट। तो ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में यूपी के लगाया जा रहा है पहला विश्वविद्यालय भारत का ट्रांसजेंडर्स के लिए? तो ये लगेगा कुशीनगर में, ये स्थापित किया जाएगा कुशीनगर में। और कुशीनगर का जो हवाई अड्डा है, जो एयरपोर्ट है, उसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा अभी अभी यूपी की सरकार ने दिया था। IRCTC यानी भारतीय खानपान और पर्यटन निगम, जिसे इंडियन रेलवेज कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन बोलते हैं, IRCTC, इनकी तीसरी प्राइवेट ट्रेन ये 3 ज्योतिर्लिंग को जोड़ेगी। ओमकारेश्वर जो इंदौर के पास है, महाकालेश्वर जो उज्जैन में है, और काशी विश्वनाथ जो वाराणसी में है। ये इस ट्रेन का नाम क्या रखा गया है? देखो, IRCTC कई सारी प्राइवेट ट्रेन चला रही है। जो पहली प्राइवेट ट्रेन थी इनकी, उसका नाम था तेजस एक्सप्रेस, जो दिल्ली से लखनऊ तक चलती है। इनकी जो दूसरी प्राइवेट ट्रेन है वो अहमदाबाद से मुंबई चलती है, और इनकी तीसरी प्राइवेट ट्रेन जो चलती है वो ओमकारेश्वर, महाकालेश्वर और काशी विश्वनाथ को जोड़ती है। इसका नाम है काशी महाकाल एक्सप्रेस। काशी महाकाल एक्सप्रेस। और ये महाकालेश्वर कौन सी नदी के किनारे है जानते हैं? ये एक नदी है, आपने नाम सुना हो, शिप्रा नदी। शिप्रा नदी के किनारे है महाकालेश्वर, और काशी विश्वनाथ तो गंगा नदी के किनारे है ही, ये आप जानते होंगे। सुप्रीम कोर्ट जो है भारत का, उसने एक जुडिशियल पैनल बनाया है, यानी एक तरह से जजेस का समूह होता है, जुडिशियल पैनल बोलते हैं जिसे, जो जांच करेगा विकास दुबे का जो एनकाउंटर हुआ था वो कितना सही था, क्या वो कानून के मापदंडों के हिसाब से था या वो फेक था। इसकी समीक्षा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक पैनल बनाया है। इस जुडिशियल पैनल के चेयरमैन कौन होंगे? तो इस जुडिशियल पैनल के चेयरमैन होंगे जस्टिस BS चौहान। जस्टिस BS चौहान। यहां पे आप ऑप्शन डी देखिए, जस्टिस गोविंद माथुर। ये नाम भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो राजधानी लखनऊ में नहीं है, वो इलाहाबाद में है। हर राज्य में एक हाई कोर्ट होता है, और ये जरूरी नहीं है कि वो वहां की राजधानी में हो। जैसे गुजरात का हाई कोर्ट गांधीनगर में नहीं है, अहमदाबाद में है। छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट राजधानी रायपुर में नहीं है, बल्कि बिलासपुर में है, राइट। तो ये जरूरी नहीं है कि जो हाई कोर्ट है वो राजधानी में ही हो, वो कहीं भी हो सकता है। जैसे राजस्थान का हाई कोर्ट जयपुर में नहीं है, जोधपुर में, जोधपुर हाई कोर्ट। तो जस्टिस BS चौहान जो हैं ये चेक करेंगे कि विकास दुबे का जो एनकाउंटर हुआ वो सही था या नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या रख दिया है? अयोध्या एयरपोर्ट जब बनके तैयार हो जाएगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा? रघुवंशी राजा रामचंद्र एयरपोर्ट, श्री रामचंद्र जी एयरपोर्ट, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट, या जय श्री रामचंद्र एयरपोर्ट? तो अयोध्या एयरपोर्ट का नाम हो जाएगा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट। यह इसका नया नाम होगा। भारत और नेपाल जो हैं उनके बीच अभी अभी तीसरा इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट इनॉग्रेट किया गया। यह नेपाल में नेपालगंज और उत्तर प्रदेश में कौन सी जगह के बीच है? यह चेक पोस्ट होता क्या है? देखो, एक दरवाजा बना दिया जाता है जिसे चेक पोस्ट बोलते हैं। अगर आप नेपाल से भारत में घुस रहे हैं, नेपाल से अगर आप इंडिया में एंटर कर रहे हैं, तो ये ऑफिशियल चेक पोस्ट है। यानी गाड़ी वगैरह जो हैं यहीं से कागज वगैरह दिखा के अंदर आएंगी, तो लोगों का आना जाना ऑफिशियल इस जगह से होगा। ये है चेक पोस्ट। यहाँ पे सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाती हैं। कार्गो ट्रक वगैरह हैं, उनके क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट के लिए इमिग्रेशन फैसिलिटी सब होती हैं। अब ये जो तीसरा चेक पोस्ट बना है भारत और नेपाल के बीच, ये नेपाल वाली साइड जो है उस तरफ, वो तो है नेपालगंज। उत्तर प्रदेश में कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश में है ये रुपईदीहा। और रुपईदीहा कहां है? रुपईदीहा बहराइच डिस्ट्रिक्ट में आता है। बहराइच डिस्ट्रिक्ट में आता है रुपईदीहा। उत्तर प्रदेश का कौन सा एरिया है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है या कौन सा शहर है जो हनी FPO प्रोग्राम का हिस्सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, भारत में मधुमक्खी पालन के लिए मधुमक्खी से बहुत सारी चीजें मिलती हैं। उससे वैक्स मिलता है, शहद मिलता है, बहुत सारी चीजें मिलती हैं। सो मधुमक्खी पालन से किसान अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। और मधुमक्खी पालन को हम एपी कल्चर बोलते हैं। तो एपी कल्चर के प्रचार और प्रसार के लिए हनी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम चलाया जा रहा है। और आपको यह भी बता दूं, पूरे भारत में 10,000 FPO बनाए जाएंगे, यह सरकार का लक्ष्य है। तो उत्तर प्रदेश का कौन सा एरिया है जो हनी FPO प्रोग्राम में है? तो यह है मथुरा डिस्ट्रिक्ट। आंसर है मथुरा। और मैं आपको बता देता हूं, हनी FPO प्रोग्राम भारत में 5 जगह पे चल रहा है।
बंगाल में सुंदरबन में, बिहार में पूर्वी चंपारण, उत्तर प्रदेश में मथुरा, मध्य प्रदेश में मोरैना और राजस्थान में भरतपुर। ये वो 5 जगह हैं जहां पे हनी एफपीओ प्रोग्राम चलाया जा रहा है। विदेशी पर्यटकों के मामले में उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है? यानी भारत में पर्यटन बहुत मजबूत है, ये आप जानते हैं। पर्यटन के मामले में देखो, पर्यटक 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं स्वदेशी और एक होते हैं विदेशी। तो फॉरेन टूरिस्ट यूपी में कौन से नंबर पे सबसे ज्यादा आते हैं भारत में? तो याद रखिए, विदेशी पर्यटकों के मामले में नंबर 1 पे है तमिलनाडु, नंबर 2 पे है महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पे है यूपी। तो आंसर हो गया नंबर 3। लेकिन डोमेस्टिक यानी अंतर्देशीय या देसी टूरिस्ट के मामले में यूपी नंबर 1 है। क्लियर? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, ये ऑफिशियल रिपोर्ट है, हमारे मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की ऑफिशियल रिपोर्ट है 2019 के लिए। तो 2019 में विदेशी पर्यटकों के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 3 पे रहा और देसी पर्यटकों के मामले में यूपी नंबर 1 रहा। और यहां पे आप देख सकते हैं, हम पहले देसी पर्यटकों की बात करते हैं तो देसी पर्यटकों में 53 करोड़ जो लोग हैं। अब इसमें पर्यटक का मतलब ये नहीं है कि हर कोई भ्रमण के लिए आ रहा है, मतलब यूपी की बाउंड्री में जो घुस रहा है, ठीक है। तो 53 करोड़ लोग ऐसे हैं जो दूसरे राज्यों से यूपी में आए भारत के, और पहले नंबर पे रहा। तमिलनाडु दूसरे नंबर पे रहा। लेकिन विदेशी पर्यटकों के मामले में यूपी तीसरे नंबर पे है, पहले नंबर पे तमिलनाडु है, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है और तीसरे नंबर पे है यूपी। और उत्तर प्रदेश पर्यटन की टैगलाइन क्या है? यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा। यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा, यह है यूपी टूरिज्म की टैगलाइन। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट में आ गया है? सेफ सिटी प्रोजेक्ट हमारे गृह मंत्रालय ने चला रखा है, यह भी याद रखिए। इसमें जो हमारे शहर हैं उनको महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए ज्यादा सुरक्षित बनाया जाएगा। इसको बोलते हैं सेफ सिटी प्रोजेक्ट। तो सेफ सिटी प्रोजेक्ट भारत के कई शहरों में चल रहा है, उनमें से यूपी का जो है वो है लखनऊ, राजधानी। तो कौन कौन सी जगह पे चल रहा है सेफ सिटी प्रोजेक्ट? भारत में 8 शहरों में चल रहा है, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद और लखनऊ। तो इनमें यूपी का भी एक है और वो है राजधानी लखनऊ। सेफ सिटी प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर यानी गृह मंत्रालय का। आईआईटी कानपुर, उन्होंने अभी अभी एक मशीन बनाई है। यह मशीन अल्ट्रावायलेट किरणों का इस्तेमाल करेगी कीटाणु शोधन के लिए, यानी आपके जो सराउंडिंग है, आपके जहां पे हैं उसके आसपास का इलाका, उसको कोविड मुक्त करने के लिए ये पराबैंगनी किरणों का इस्तेमाल करेगी, यूवी रेज का इस्तेमाल करेगी। तो आईआईटी कानपुर के द्वारा बनाई गई इस मशीन का नाम क्या है? जर्मी क्लीन, कोविड शील्ड, यूवी ब्लास्टर या शुद्ध? तो याद रखिए, आईआईटी कानपुर ने जो मशीन बनाई है उसका नाम है शुद्ध, ऑप्शन डी। ये वो मशीन है, आप इसको देख सकते हैं। ये आपके मोबाइल फोन से भी ऑपरेट हो जाएगी। ये इसमें नीचे वो लगे हुए हैं सेंसर, ये अल्ट्रावायलेट किरणें फेंकेंगे और इससे कीटाणु शोधन हो सकेगा। जो हमारी रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है, क्षेत्रीय उड़ान योजना, जिसको बोलते हैं उड़ान योजना, यानी कि उड़े देश का आम नागरिक, इसके तहत 250वां रास्ता जो बना है, देखिए जैसे सड़कों के रास्ते होते हैं ना, सड़कों के रास्ते होते हैं, वैसे ही हवाई रास्ते भी होते हैं। तो 250वां नया रास्ता बना है उड़ान योजना के तहत। कौन सी 2 जगहों को जोड़ेगा ये 250वां हवाई रास्ता? भुवनेश्वर से वाराणसी, इंदौर से वाराणसी, लखनऊ से इंदौर या लखनऊ से दरभंगा? सो याद रखिए, 250वां रास्ता जो बनाया गया उड़ान योजना के तहत, हवाई रास्ता, वो जोड़ेगा भुवनेश्वर को वाराणसी से। सो ये था हमारा उत्तर प्रदेश पीसीएस का सेट नंबर 4। एंजॉय करिए इस सीरीज को, इसको एक सिर्फ एग्जाम की तरह मत देखिए। अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो मैं चाहता हूं कि इसको आप पूरी शिद्दत के साथ देखें, आपको यह भी पता चलता रहेगा कि उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है नया। तो काफ़ी एंजॉय करिए। अगर आप यूपी से हैं तो डेफिनेटली आप एंजॉय करेंगे, और एग्जाम में तो ऑब्वियसली जब आप शिक्षा को मनोरंजन की तरह लेते हैं तो आप ज़्यादा शैक्षिक हो पाते हैं। तो मिलते हैं इसी विचार के साथ सेट नंबर 5 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।